हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 16 अप्रैल 2021। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देखिए बच्चों, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं निपात, कहते हैं निपात अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो, निपात अव्यय का प्रयोग हुआ हो। तो हमें बच्चों दो बैलों की कथा पाठ को पढ़ना है और उसमें से 5 वाक्य कोई भी जिनमें ही, भी इत्यादि निपात अव्यय का प्रयोग हुआ हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 उदाहरण बच्चों पाठ से ही लिए गए हैं। जैसे पहला है, छोटा भाई और भी है, यानी भी इसमें क्या है, निपात है, भी के कारण इस पर जोर डाला गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ, तो दूसरे में क्या है, निपात से। इनको मैंने डार्क किया है, ज़्यादा गहरा, और अंडरलाइन भी किया है, तो आप समझ सकते हो इन वाक्यों में। जैसे छाया भी न दिखाई देगी, इस वाक्य में भी है। बेगानों से लगते थे, उससे कम ही गधा है। तो ये जो 5 वाक्य है बच्चों, ये आपके पाठ दो बैलों की कथा से ही लिए गए हैं और इनको भी आप लिख सकते हैं। इनके अलावा और भी आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको बच्चों यहाँ पर 5 मुहावरे दिए गए हैं और इन 5 का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है हिम्मत हारना, दूसरा टकटकी लगाना, तीसरा जान से हाथ धोना, चौथा है ईंट का जवाब पत्थर से देना और 5वां दांतों पसीना आना। तो इनका हम अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको बताते हैं। चलिए, पहला है हिम्मत हारना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों, किसी कार्य के होने की उम्मीद छोड़ देना या निराश हो जाना, हिम्मत हारने का अर्थ है। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि रहीम को बीकॉम करने के बाद नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसे नौकरी न मिलने पर वो हिम्मत हार गया और उसने नौकरी का प्रयास करना छोड़ दिया। इस प्रकार हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और भी आप अपने तरीके से कोई नया वाक्य भी लिख सकते हो। दूसरा है बच्चों टकटकी लगाना। क्या है, टकटकी लगाना। इसका अर्थ होगा लगातार देखते रहना। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे बच्चों, तो मोहन अपनी माँ के इंतज़ार में दरवाजे पर टकटकी लगाए रहा। ठीक है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करेंगे। तीसरा है बच्चों जान से हाथ धोना। इसका अर्थ होता है अपनी जान गंवाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, अमरनाथ यात्रा पर पत्थर खिसकने से कई यात्री जान से हाथ धो बैठे। तो आप और भी कोई नया वाक्य अपनी तरफ से लिख सकते हो या इसे भी लिख सकते हो। चौथा है बच्चों ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, कल रात सीमा पर यानी बॉर्डर पर शत्रु की फायरिंग होने पर भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 5वां और अंतिम मुहावरा है बच्चों दांतों पसीना आना। अर्थ है इसका कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीना आ गया। इस प्रकार इन वाक्यों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश यानी शब्द का एक अंश जो शब्दों के अंत में जुड़कर यानी शब्दों के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, यानी समाज में हमने एक प्रत्यय लगाया तो सामाजिक बन गया। और सुगंध प्लस इत में, सुगंध में इत प्रत्यय लगाने से सुगंधित। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार यहाँ पर सामाजिक शब्द में एक और सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखिए जहाँ एक इत, आ, गर, दान, ना, नी इत्यादि प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर 10 प्रत्यय युक्त शब्दों को छांट कर लिखना है। तो आप छांटेंगे 10 शब्द पाठ से। पहला शब्द हो चिकनाहट, जिसमें चिकना मूल शब्द है और हट प्रत्यय है बच्चों। ठीक है। दूसरा शब्द है आत्मीयता, इसमें आत्मीय मूल शब्द और ता प्रत्यय। तीसरा शब्द खिलाकर, खिला मूल शब्द और कर प्रत्यय। चौथा हड़बड़ाकर, इसमें हड़बड़ा मूल शब्द और कर प्रत्यय। सांकेतिक में संकेत मूल शब्द और एक प्रत्यय। उछलता में उछल मूल शब्द और ता प्रत्यय। अकड़ता में अकड़ मूल शब्द और ता प्रत्यय। इसके बाद में है 8वां आज़ादी में आज़ाद मूल शब्द और ई प्रत्यय। सीधापन में सीधा मूल शब्द और पन प्रत्यय। विरोध में विरोध मूल शब्द और में प्रत्यय। इस प्रकार बच्चों मूल शब्द और प्रत्यय आपको यहाँ पर मैंने छांट कर बता दिए हैं और ये प्रत्ययुक्त शब्द है। सभी 10 शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। इनके अलावा भी आप नए शब्द वहाँ से छांट कर पाठ से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। और कोविड के संबंध में बच्चों आपको उचित व्यवहार क्या करना है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है और मास्क हमेशा पहनकर रखना है। ठीक है बच्चों। तो आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।